नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। द्वारी सरपंच 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते चढ़ा, लोकायुक्त पुलिस के हत्थे हुआ ट्रैप। आईजी, कलेक्टर, एसपी व निगम आयुक्त को लगाया गया कोरोना का दूसरा डोज। और ग्राम वैसा के सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रीवा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश की संस्कृति और सभ्यता में मातृशक्ति का एक बहुत अहम योगदान है। महिला दिवस के अवसर पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं को कई प्रकार के व्यंजन बनाते, शक्ति प्रदर्शन करते देखा गया। साथ ही शहीद वीर सपूतों की वीर नारियों व वीर माताओं को सम्मानित किया गया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब रीवा शहर के अमैया मोहल्ले में वो भारी भीड़ गुलाब लश्कर के साथ निडर आशीष दुबे का आगमन हुआ था और इन्होंने अपने लाडले बेटे को मां के धरती मां के चरणों पर अर्पित किया। आपके बीच वीर शहीद नायक देवेंद्र द्विवेदी 16 मार्च में सीमा के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में दिनांक 20/1999 को जम्मू कर रहे हैं। तो मेरे पास जो मित्र थी वो तो बिल्कुल बेमानी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का सम्मान आदरणीय एसपी सर और आदरणीय कलेक्टर सर के हाथों हो रहा है। प्रज्वलित करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्मानीय अतिथिगण आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है श्रीमती विभा पटेल जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। कार्यक्रम के लिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए उन्होंने अपने मन के जो विचार हैं विष्णु विलास होटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महापौर ममता गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सेफ सिटी मिनी मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ये आयोजन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसके साथ साथ जिला भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले महिलाओं ने शहर में पदयात्रा करते हुए रैली के माध्यम से नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजनों के विषय में संबंधित लोगों से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने बात की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी मातृशक्ति को मेरी ओर से हृदय से बधाई। और महिला बहनों को मेरा संदेश यही है, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, समृद्ध रहें और इस देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक रूप में अपना निर्वहन करें। जैसे आप महिला होते हुए यहाँ रीवा की प्रथम नागरिक बनी है और ये देखा जाता है कि अधिकांश 50% महिलाओं के अत्याचार महिलाएं शामिल होती है, तो ऐसे क्या मैसेज देगी महिलाओं को? इसके संबंध में कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं और यदि अपराध की आप बात कर रहे हैं तो परिवेश तो है ही है जिम्मेदार, किंतु अभी इसी बात के लिए रखा गया मंच के माध्यम से कि हमें अपने उसकी जानकारी, अधिकारों के लिए जागरूक और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी हमें जागरूक रहना होगा। हमारी महिला बहनें अगर किसी विपरीत परिस्थिति में फंसती हैं तो वो अपने आप को उचित फोरम में अपनी बात रख के और अपने को सुरक्षित रख सकती हैं। संदेश यही है कि समाज इस बात को सबक ले कि महिलाओं का आदर, सम्मान, सुरक्षा कायम करना सबका कर्तव्य है, न सिर्फ पुलिस का बल्कि सभी लोगों का कर्तव्य है। और विशेष तौर पर रीवा में ऐसे सभी जगहें चिन्हित की जा रही हैं जहां पे महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके
और इसके लिए सबको आगे आना होगा, अकेले पुलिस के प्रयासों से नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी लोग यह संकल्प लें कि ऐसे समाज की रचना करें जिसमें सभी महिला पुरुष सभी एक समान रूप से एक मानव जीव के रूप में विधिवत जीवन यापन। महिला दिवस पे मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हर जिले, हर संभाग, हर देश प्रदेश से महिलाओं को इतना मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़े ताकि अपने देश का नाम बढ़े। महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान जरूर बढ़ रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। इसलिए बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आगे बढ़े, थोड़ा सा अपने लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े, अपनी समस्याओं का हल खुद अपने से कर लें, किसी की मोहताज न रहे। महिला दिवस है, महिलाओं को हम लोग एक आगे रास्ता दिखला रहे हैं कि आप किसी के मोहताज नहीं हो, अपना काम आप खुद करो और महिलाओं को महिलाओं के साथ ही चलना है। एक आने वाला वक्त ऐसा, अभी तो कम है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि महिलाओं को पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कहीं जाना है तो हम रैली निकाली जा रही, ज्ञापन भी लेना है, तो क्या ये मुद्दा क्या है आपका ज्ञापन? तो महिला दिवस है, हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय मजदूर संघ रीवा के द्वारा। ज्ञापन में इन्होंने कई बातें रखी हैं कि एक स्वतंत्र स्वच्छता गृह बनवाया जाए और श्रम का मूल्य निश्चित किया जाए। ऐसे संबंधित कई सारी मांगे हैं इनकी, जो कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा दी जाएंगी। द्वारी सरपंच को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। घर के सामने शासकीय शौचालय को हटाने की मांग को लेकर द्वारी निवासी गुलाब पांडे से सरपंच नारायण शुक्ल द्वारा 4 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच में 2 लाख रुपए में बात तय हुई और पीड़ित शिकायतकर्ता गुलाब पांडे 50,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए का चेक लेकर नियत स्थान पर द्वारी सरपंच को देने पहुंचा। इसी बीच लोकायुक्त टीम भी पहुंच गई और आरोपी सरपंच को रंगे हाथों ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। ग्राम द्वारी के सरपंच नरेंद्र शुक्ला द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो निर्माण कराया गया था, उसको गिराने के एवज में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। आगामी कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए पर सहमति उनकी बनी, 2 लाख रुपए हमको दे दीजिए। आज 50,000 रुपए नगद एवं 1.5 लाख रुपए का चेक देते हुए रंगे हाथ सरपंच द्वारी नरेंद्र शुक्ला को ट्रैप किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी। उनसे क्यों गिराया जा रहा था? गिराने की बात की वहां से रोड प्रस्तावित रोड निर्माण का कोई योजना थी, उसके तहत उसको गिराए जाने का प्रस्ताव था। कहाँ पे? जो कि विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्तमान में हकीकत क्या है। शिकायतकर्ता का वहां पर मकान है, उसके घर के ठीक सामने शासकीय भूमि पर यह सार्वजनिक शौचालय बना था और सरपंच का ऐसा कहना था कि अगर सार्वजनिक शौचालय गिर जाएगा तुम्हारे यहाँ की जो रेट वगैरह बढ़ जाएगी और उससे उसमें सार्वजनिक शौचालय से, क्योंकि वहाँ पे आसपास वो रहता है, इसलिए उसने उसमें इंटरेस्ट था कि हम गली में घर बना था, उसके बगल में एक जमीन पड़ी थी सरकारी, उसमें इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल सामने लैट्रिन बाथरूम बनाया। हम मना किए तो नहीं माने। मना करने के बाद फिर ये एक ने फोन किया हमको, तो आप 2 लाख रुपए दे दो तो ये गिर जाएगा, रोड रुक रही है दोनों तरफ से। हमने कहा कि नहीं भाई 2 लाख हमारे पास नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा फिर फोन करवाया और बोला कि 4 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख दे। फिर हमने कहा नहीं है 2 लाख हम दे सकते। फिर इन्होंने 2 लाख में वो किया, तो हमने 50 आज दिया था। चेक भी दिया था आपने? चेक 1.5 लाख का चेक नहीं लिए थे। चेक हमारे पास है, अभी साहब लोग दे दिए हैं। बोले चेक नहीं लेंगे, नगद लेंगे, 50 नगद ले लेंगे। पैसे की मांग है अपने घर में, लेकिन वो फिर रीवा आ गए लेने। हमने दे दिया रीवा में, यहाँ श्री राम टाइल्स वाले के यहाँ, श्री राम टाइल्स वाले के सामने मिश्रा पेट्रोल पंप। कहाँ के सरपंच है, क्या नाम है? दुआरी के सरपंच। रीवा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका।
जैसा कि आपको विदित है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व 60 वर्ष की आयु पार कर चुके सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार वैक्सीनेशन करने की अपील भी की जा रही थी। इसके साथ साथ आज से प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज देने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें रीवा रेंज आईजी चंचल शेखर, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना का डोज लगवाते देखा गया। हमने आज यह हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल आके ये कोविड का दूसरा चरण वाला भी वैक्सीन मेरे साथ कलेक्टर रीवा और एसपी रीवा और नगर निगम कमिश्नर, हम लोग 4 लोगों ने आके सेकंड वाला लगाया है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जो भी उनके 60 वर्ष से लेके ऊपर तक के सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के फर्स्ट डोज अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट डोज का वैक्सीन करवाइए, और जो 45 ईयर्स के ऊपर वाले जो बीमार हैं 60 वर्ष में, उनको भी ये वैक्सीन करवाए। साथ ही हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज का वैक्सीन हुआ था, उनको भी मैं कहता हूं उनका सेकेंड डोज का वैक्सीन भी लगवाए। एब्सोल्युटली सेफ है, 1 मिनट का काम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है, सब लोगों के लिए ये जरूरी है ताकि हम लोग ये कोरोना की लड़ाई में जीत सके। 19 का टीकाकरण का अभियान चल रही है अभी। आज हम लोग आईजी सर, एसपी सर और कमिश्नर नगर निगम सभी लोगों ने, और कितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब किनकी है ना 30 डेज हो गया क्या, आज का सेकंड डोज की है ना कार्यक्रम चालू हो गया क्या, उसकी अवसर पर हम लोगों ने सेकंड डोज लगा दिया है। जैसे आईजी साहब ने बताया है कि ये कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, कोई किसी का ना रिएक्शन नहीं है। मैं सारे नागरिकों की अपील करता हूं कि 60 साल के ऊपर कितने भी लोग हैं और यंगस्टर्स के भी मैं अपील करता हूं, अपना ना वरिष्ठ जन है घर पे हैं 60 साल के ऊपर है, वो सभी लोगों का आकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल प्लस हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी में वैक्सीनेशन के लिए ना व्यवस्था बनी हुई है, उसमें आकर ना वैक्सीनेशन कराया जाए। सो अपना वरिष्ठ जन को एक सुरक्षित ना माहौल लेना दिया जाए। उसके साथ साथ शासन ने ये व्यवस्था भी दी है कि 45 साल के ऊपर है, ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी लिवर की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां, उन सभी बीमारियों के लोगों की सिंपल उनकी कोई भी डॉक्टर के ना पेपर के ले आकर इस सेंटरों में वैक्सीनेशन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। सभी नागरिकों से पुनः अपील करते हैं कि आप लोग आके वैक्सीनेशन के ना लगाए जाए। एक तो दूसरा चरण की टीका लगाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि हमारे आईजी सर की माता जी, जिनकी उम्र करीब 88 साल है, उन्होंने आज अपना पहला डोज लिया, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीका कितना सेफ है। साथ में मैं दूसरी बात यह जोड़ना चाहूंगा कि आज हमने दूसरा लगाया, ठीक 28 दिन बाद हमने अपना दूसरा डोज लिया, और पुलिस के तमाम साथियों ने आज से पिछले महीने 8 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक कई बार अलग अलग समय पे अपना पहला डोज लिया था, और सभी लोग अपना दूसरा डोज लें, बिल्कुल लापरवाही न बरतें और अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी फ्रंटलाइन वर्कर जो पुलिस विभाग से हैं, एसएफ से हैं, इसके अलावा पीटीएस से हैं, होमगार्ड से हैं, और इसके अलावा हमारे जेल विभाग के जो भी लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किए, सभी लोग अपना दूसरा डोज समय से आकर लगवा लें। अपने आते समय जो उनको फॉर्म मिला है, अपना आधार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हजारीदीन तालाब बैसा को कृषि भूमि बनाकर बिक्री कर दी गई। खरीदार स्थानीय गुर्गों की मदद से मेड़ में स्थापित सैकड़ों आदिवासियों को बेघर करने की फिराक में है। बेघर होने के डर से सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम बैसा में वर्षों पुराना एक तालाब है जिसे हजारीदीन तालाब के नाम से जाना जाता है। उक्त तालाब के बीचों बीच मूर्तिविहीन एक मंदिर भी था। साथ ही तालाब की मेड़ में लगभग 35 वर्षों से हरिजन आदिवासी अपने कच्चे मकान बनाकर मजदूरी कर रहे थे और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही प्राचीन खाली पड़े मंदिर में हरिजन आदिवासियों द्वारा मूर्ति स्थापित कर वहां पूजा अर्चना वर्षों से की जा रही है। उक्त तालाब का उपयोग पिछले 50 वर्षों से इन्हीं आदिवासियों द्वारा सार्वजनिक रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा तालाब में सिंघाड़ा लगाया जाता था। वहीं ग्रामीणों ने कुछ हिस्से में क्रिकेट मैदान बना रखा है, जहां पूर्व में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। लगभग 2 वर्ष पूर्व स्थानीय भूमाफियों द्वारा तालाब को कृषि भूमि के रूप में फर्जी तरीके से परिवर्तित करवाकर दूसरे को तालाब की बिक्री कर दी गई, जिसके बाद खरीदार द्वारा स्थानीय चमचों को मिलाकर तालाब में कई हजार गाड़ी मिट्टी डलवाकर आधे तालाब को इन्हीं चमचों को ठेके पर देकर खेती करवाई जा रही है और यहां कई वर्षों से विस्थापित हरिजन आदिवासियों के ऊपर जुल्म करते हुए उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन आदिवासियों के घर में घुसकर तरह तरह की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते स्थानीय आदिवासी डरे सहमे हुए हैं। इस मामले की शिकायत पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक बार आज पुनः सैकड़ों की संख्या में हरिजन आदिवासी, बूढ़े, बच्चे, जवान सहित कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने तहसीलदार सहित ज्ञापनकर्ताओं से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। विषय में जांच के लिए ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान में उक्त तालाब प्राइवेट दर्ज है, इसी के संबंध में जांच करना है। क्या कार्रवाई की जाएगी इस पे, कब तक? जो भी होगा नियमानुसार मौके में जांच हमारी शत्रुघ्न पांडे वैसा। समस्या ये है कि ये बस्ती है तालाब में। पहले ये तालाब था बेलगानी, फिर इसकी लगान बंधवा के और भूमाफिया द्वारा वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया गया है तालाब के 30 तरफ से। किसके द्वारा? भारत प्रसाद पांडे, मौके में भरते में जो थे। भारत प्रसाद पांडे, हो गया लड़का हुआ सुशील पांडे। भारत प्रसाद पांडे, हो गया लड़का हुआ सुशील पांडे। भारत प्रसाद पांडे, हो गया लड़का हुआ सुशील पांडे। क्या इन्होंने खरीदा है कि और किसी ने खरीदा? अब हम तो नहीं जानते हैं हम कौन खरीदा है भाई। अब हम लोगों को तो पार्टी नहीं बनाई गई, इन लोगों को अभी तक जो बसे हैं उनको तो पार्टी नहीं बनाया गया। खेती हो रही है? खेती हो रही है, बीच तालाब में खेती हो रही है। क्या समस्या है? जैसे शासकीय तालाब था तो इस पे इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? इसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये तो आप लोगों से पूछिए जो रजिस्ट्री करवाए हैं, जिन्होंने उस समय पर वो नायब तहसीलदार थे, वो विवेक गुप्ता। नहीं तो ये शासकीय था कि किसी प्राइवेट लैंड था? नहीं, ये शासकीय था। कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है ये तालाब और कब से? 32 एकड़ है और ऊपर उसका अपने को जो कागज है वो सबमिट कर दिया गया है, उसमें लिखा भी हुआ है कलेक्टर के साथ, रजिस्ट्री भी है। नहीं तो क्या इसको बिक्री भी किया गया है? हाँ, बिक्री भी किया गया है। पहले ये तालाब तो उसको तालाब को बांध बना दिया गया और बांध बनाने के बाद उसको बिक्री किया गया है। किसके द्वारा बिक्री किया गया है? क्योंकि वही समय उस समय जब ये पटेल है कोई? हाँ, पटेल लोग हैं, कोई बच्चा। कितने लोग है? तो एक ही आदमी और कोई नहीं। सभी ग्रामवासी वहीं पर मेड़ में घर बनाए हुए हैं, ये कम से कम 200 लोग, और उनको वहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है। ये बांध शासकीय होगा तो उसको कैसे कब्जा करें? वही तो क्या हुआ, जब ये कंप्यूटर वाला जनरेट वाला हुआ सिस्टम, उसी समय ये सब धोखाधड़ी वाला सिस्टम करके और उनको वो किया गया। इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की है बांध को लेकर के? अभी तो अपन यहाँ भी सब एक बार दे चुके हैं, इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी है। समय आओ, कहाँ का मामला है ये? ग्राम बैसा मामला। कितने परिवार रहेंगे जो प्रभावित हैं? 2 पंचायत में है। हाँ, ये क्या मामला है? तालाब का जो मामला है क्या है? शांत हो जाएगा।
वे लगानी था। फिर उसके बाद हम लोग को नहीं मालूम, फिर पैसे वैसे दे के जो करवा ली लगानी। जब ये तालाब दिक्कत हम लोग घर बनाए हैं, अभी भी बनाए हैं ना। मोहिन माजे पटेल लोग जो हैं दूसरे तीसरे रोज पुलिस ले जाके गाँव ही बिड़वही गाँव ही बिड़वही जब पेशी चल रही है यहाँ। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे थे? 15 साल हुई, 15-16 साल हुई। तो जब ये बिक्री हुई तो उस समय आपने कोई, जब ये बिक्री हुई तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाया आप लोगों ने? 15-16 साल नहीं था, 30 साल पर गना हम लोग को मालूम नहीं था। आपने भी अवैध कब्जा कर रखा है जी, आपने भी अवैध कब्जा कर रखा है कहीं ना कहीं, शासकीय जमीन है वो तो। हाँ, तब हम लोग जाए कहाँ? क्या चाहते हैं आप चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग जहाँ घर बनाए तो बनाए रहे, यहाँ रही नहीं तब कहाँ जगह नहीं है, लड़का बच्चा लगे कहाँ चले जाए। आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? वहाँ तालाब में। तालाब में रह रहे हैं? जी सर। कलेक्टर साहब से मिले अभी? 2 बार अर्जी दे चुके हैं, 2 बार अर्जी दे। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं मिला, कोई जांच नहीं मिली। क्या नाम है आपका? नाम हमारा समयलाल साहब। ऐसा है कि हम बसे हैं तो हमका बसे दे पानी हमका पिए का मिले। नहीं तो कब से वहाँ आप लोग रह रहे हैं? हम 20 साल हो गए, आदमी हमारा खत्म हो चुका। इस तालाब जो है तो सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है। तो फिर कैसे बिक्री हो गई इसकी? अब ये चोरी चोरी सरपंच लोग करी नहीं। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच खत्म हो चुका। अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? ये खाई तय नहीं, सावित्री कुशवाहा सरपंच वर्तमान। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम रहा चाहिए थे, पानी पिया चाहिए थे। जब लड़का ना बताइए क्या? हम लोग 30 साल से घर बनाए हुए हैं तालाब में। हम लोग के पास सरकारी जमीन जगह नहीं है कुछ, न हमारे लोग के माँ बाप के लिए है। हम लोग आज 30 साल से तो वहाँ पे पानी भी निकाल लिया गया। उस तालाब को सरकारी लोग पट्टे बनाकर जोत बो लिए। हम लोग को भगाना भी चाहते हैं, आए दिन लड़ाई करते हैं, आए दिन हम लोगों को मार भगाते हैं पटेल लोग। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जाएं? हम लोग के पास जगह जमीन नहीं है ना। हम लोग आज 50 साल से भी हमारे माँ बाप भी उस तालाब में रहते थे। हम लोग को बड़ी परेशानी है न। 2-2 बार 4-4 बार अर्जी दे चुके, आवेदन कलेक्टर को शिकायत कर चुके। हमारे लोग के कोई सुनने वाले नहीं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं सर? हम लोग के घर की बस्ती कितने परिवार? कम से कम नहीं तो 150 बस्ती घर की है। हम लोग कम से कम नहीं तो पब्लिक जन बच्चे से लगा लें तो 400 घर पब्लिक बन रहे हैं। हम लोग को इतना कष्ट है सर कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग कहाँ रह सकते हैं? हम लोग के माँ बाप कहते हैं वो लोग आपको? हम लोग को भगाए देते हैं, आए दिन परेशान करते हैं, कहते हैं हमारे पकड़े हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ महिला प्रकोष्ठ प्रांताध्यक्ष की अगुवाई में महिला दिवस के अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले महिला प्रकोष्ठ प्रांताध्यक्ष पूजा श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कर्मचारी महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने की मांग की। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संघ की महिला पदाधिकारियों से बात की। जबकि पूरे विश्व में महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा बुढ़ापा जो है, हमारा भविष्य जो है खतरे में है। हम पूरा सम्मान लेके क्या करेंगे? हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे भाई बनते हैं। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मेरी बात उनके तक पहुँचे कि अगर वो बहनों को सचमुच प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित करें और एनपीएस को हटाएं और पुरानी पेंशन दें। माननीय वो अपने लिए अगर पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमारे लिए नई पेंशन क्यों? अगर हमारे लिए नई पेंशन है तो उनके लिए भी नई पेंशन हो। ये दोहरा चार चरित्र सरकार का जो है शोषणकारी है, दमनकारी है। मैं इस दमनकारी नीति की निंदा करती हूँ और अपनी बात मैं अपने रहनुमाओं तक, आकाओं तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को कोरा सम्मान नहीं, हमको अपनी पुरानी पेंशन चाहिए जिससे हमारा बुढ़ापा जो है सुरक्षित रहे और हम अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। नहीं तो मेरा कहना है, मेरी मांग है कि जब हम रिटायर हों तो हमको पेंशन के साथ साथ 1 साल पास की डीबीआ भी दे दे तो हम आत्महत्या करके मर जाएं। घुट घुट मरने से अपने परिवार को भी मार दे। घुट घुट मरने से अच्छा है कि हमको एक साथ मौत दे दी जाए।
800 रुपए में 70,000 पाने वाले कर्मचारी को 800 रुपए पेंशन मिलते हैं और 800 में हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां भी नहीं आती। कोई भी व्यय वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। एक और आप अटल पेंशन योजना चलाते हो, दूसरी ओर जीवन भर कार्य करने वाला कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे 1 पैसे पेंशन नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? आप 5 साल के लिए कोई एक विधायक 2 दिन के लिए विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन बन जाती है। हम 25 साल 30 साल सेवा करें और तुम्हारी पेंशन है। अंत में मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में सभी माताओं बहनों को जो है बधाई देना चाहती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बुने हुए स्वेटर में अनपढ़ माँ ने भेजा पैगाम, देहरी आंगन द्वार बुलाते कब आएगी अपनी। अरसा बीता ब्याह हुए क्या अब भी आती मेरी याद, तड़प रहा मन तुझे देखने। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया गया विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। दुआरी सरपंच 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते चढ़ा लोकायुक्त पुलिस के हत्थे। आईजी, कलेक्टर, एसपी व निगम आयुक्त को लगाया गया कोरोना का दूसरा डोज। और ग्राम बैसा के सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।